आइए जानते हैं जेनेरिक दवा और पेटेंट दवा में क्या फ़र्क होता है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। कहीं पर एक टेबलेट का कीमत 35 से 40 रुपया होता है, वहीं दूसरी जगह दूसरी टेबलेट का कीमत 1 से 1.5 रुपया होता है। आखिर इन दोनों के बीच में फ़र्क इतना क्यों है, जबकि इन दवाओं को लेकर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दोनों दवाएं उसी बीमारी के यूज़ के लिए बनाई गई हैं। इन दोनों दवाओं का उपयोग उसी बीमारी के लिए किया जाता है, जबकि इनके रेट में इतना बड़ा फ़र्क होता है। किसी जगह पर एक टेबलेट का कीमत 1 से 1.5 रुपया तो एक टेबलेट का कीमत 35 से 40 रुपया क्यों होता है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर क्या राज है। अगर आप सोचते हैं कि सस्ती दवाई महंगी दवाई के कंपैरिजन से अच्छा इलाज नहीं कर पाती, तो ये आपकी बिल्कुल सोच गलत है। इस वहम को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई सस्ती दवा उस बीमारी का इलाज नहीं कर सकती जिसका महंगी दवा इलाज करती है, तो ये आपकी बिल्कुल सोच गलत है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई भी दवा हो, चाहे जेनरिक हो चाहे ब्रांडेड हो, उसका जो इंग्रेडिएंट होता है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। उसके अंदर बिल्कुल फेवर मॉलिक्यूल होते हैं। मान के चलिए, आप जो यूज़ करते हैं पैरासीटामॉल, नॉर्मली दर्द बुखार के लिए आप यूज़ करते हैं नॉर्मली पैरासीटामॉल, तो कोई अगर इस पैरासीटामॉल टेबलेट को अगर कोई कंपनी पैरासीटामॉल के नाम से ही अगर बेच रही है, तो उस दवा को आप जेनरिक दवा बोलते हैं। अगर इसी पैरासीटामॉल को कोई कंपनी बनाती और उसको एक अलग नाम देती, उसको एक अलग अपना नाम ब्रांड नेम देती है, तो उसको पेटेंट बोलते हैं। जैसे कोरोसिन हो गया, कालपाल हो गया। तो ये टेबलेटें जब कोई कंपनी बनाती है तो उसको एक अपना अलग नाम देती है। इसका कारण ये होता है, इसका रीज़न ये होता है। अब ये महंगी क्यों हो जाती है, देखिए, कोई कंपनी जब इसका पेटेंट करती है तो उसमें उसका खर्चा आता है, और उस दवा को मार्केट में बेचने के लिए एमआर की ज़रूरत होती है, यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की आवश्यकता होती है। उसके मार्केटिंग में वो बहुत ज़्यादा खर्चा करती है। इसलिए सस्ती दवाओं के मुकाबले महंगी ब्रांडेड दवाएं जो होती हैं उनका महंगा खर्चा पड़ जाता है। बस यही रीज़न है। ब्रांडेड दवाएं जो होती हैं वो किसी कंपनी के नाम से बिकती हैं, और जेनरिक दवाएं जो होती हैं वो अपने मॉलिक्यूल के नाम से बिकती हैं। बस जेनरिक और ब्रांडेड में फ़र्क यही होता है, ना कि उनके इंग्रेडिएंट में कोई फ़र्क होता है। क्योंकि जब कोई दवा मार्केट में आती है तो उसका बहुत ज़्यादा परीक्षण किया जाता है, उसमें सारी जांचें की जाती हैं, तब जाके जब वो सक्सेस मेडिसिन होती है तभी वो मार्केट में उतारी जाती है। चाहे कोई जेनरिक दवा हो चाहे कोई पेटेंट दवा हो, जब तक उसके मॉलिक्यूल की परीक्षा नहीं की जाती तब तक वो मार्केट में बिक नहीं सकती है। उम्मीद करते हैं आपके इस छोटे से वीडियो में आपको जेनरिक और पेटेंट में फ़र्क मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।